Hello everyone, this is Rasim Bhatti in front of you. In this video we are going to learn next part of the spoken English is possession. इस वीडियो में possession का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, possession क्या काम आता है उसको देखने वाले हैं, possession के बीच में जो भी डिफरेंस, हर्डल्स या फिर कंफ्यूजन जो भी होता है वो हम क्लियर करने वाले हैं. So guys, first of all welcome to EMCIQ and now we are going to learn possession. So topic is possession. ओके, टॉपिक इज पोजेशन, जिसका मतलब होता है किसी के वश में होना, अधिकृत. ओके, जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो वहाँ पर अगर पोजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कोई गोस्ट की मूवी है, कोई भी आत्मा हमारे शरीर को पोजेस्ट कर लेती है, इसका मतलब ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि जो भी हमारे अंदर आत्मा या रूह है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जो आत्मा चाहेगी वो करेंगे, क्योंकि हम उसके पोजेस्ट हैं, उसके अधिकृत हैं. ओके, तो ये रही बात पोजेशन की, यानी कि पोजेस्ट की, जो कि भूत की बात कर रहे हैं, गोस्ट की बात कर रहे हैं. लेकिन अब मेरी बात करता हूँ, यहाँ पर मैं भूत नहीं हूँ, यहाँ पर मैं किसी को अधिकृत करता हूँ, वो है मार्कर. ये मार्कर मेरा है तो मैं बोलूँगा दिस इज माई मार्कर. लेकिन उसी चीज़ को मैं ऐसे बोलूँगा आई हैव अ मार्कर. इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मैं एक मार्कर रखता हूँ, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है. तो ये मेरे अधिकृत है, मैं अपने पास रख सकता हूँ, कोई भी मेरे से मांगता है मैं उसको नहीं दूँ तो भी चल सकता है. लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूज़न आता है, वो है कीप का, कि सर कीप यानी भी रखना ही होता है और हैव यानी भी रखना होता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ. तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि आई हैव मार्कर, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मार्कर है जो कि मेरा है, और आई कीप मार्कर यानी कि मैं एक मार्कर रखता हूँ कि जो मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं होता है. सपोज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 5,000 रुपये दिए कि बोला कि EMI भर देना या फिर उनको दे देना, तो वो 5,000 रुपये आपके हैं नहीं, बट यू केप्ट दैट मनी फॉर सम टाइम. टेम्पररी आपने उस पैसों को रखा है, ना कि वो आपके हैं. आए समझ में? जो पैसा है वो किसका है? आपके पिताजी का है, जो किसी और को देना है, नॉट ऑफ योर्स, ठीक है. तो वो आपका नहीं है, तो आप उस चीज़ को रख सकते हो, यानी कि कीप कर सकते हो, ना कि हैव कर सकते. नो, यू डोंट हैव मनी बट यू कीप मनी. मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम पैसा रखते हो. कीप यानी कि आपने पिताजी ने आपको बोला कि ये पैसे रखो, कीप दिस मनी एंड गिव टू हिम, उसे दे देना. तो आपने बोला, आपके पिताजी ने बोला कीप दिस मनी एंड गिव टू हिम, पैसे को रखो और उनको दे देना. बाकी ऐसे बोलते हैव दिस मनी एंड एंजॉय, पैसे रखो और एंजॉय करो, तो वो पैसे आपके हो जाते हैं और आप एंजॉय करते हैं. आया समझ में? तो डिफरेंस ये है कि जो आप बोलते हो आई हैव मनी, दैट इज मीन ये पैसा आप ही का है, परमानेंटली आप ही का रहने वाला है. लेकिन अगर आप बोलते हो आई कीप मनी, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे हैं लेकिन वो आपके पास परमानेंटली नहीं है, टेम्पररी है, और वो आपको पैसे किसी ना किसी को देने हैं, ठीक है. तो ये है डिफरेंस बिटवीन कीप एंड हैव यानी पोजीशन. ओके, क्लियर? ओके, अब हम आते हैं सेंटेंसेस पे, यानी कि इसके फॉर्मेशन पे. अब आते हैं कि इसका यूज किस पे क्या होता है. पहली चीज तो हम आते हैं हैज एंड हैव, और उसके बाद हम आते हैं हैड, उसके बाद आ जाएगा विल हैव. ओके, अब यहाँ पर हैज हैव किसके लिए आते हैं? प्रेजेंट के लिए आते हैं. इधर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट. अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं रखता हूँ, मेरे पास है या फिर रखता हूँ, तब हमें हैज हैव का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट को मानते हुए. और हेड आता है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पास था या फिर रखता
या फिर मैं बोलूँगा रखा। और विल हैव का मतलब हो जाएगा पास होगा या फिर रखूंगा। ठीक है, तो हैज प्रेजेंट में आ गया और हैड हमारे पास्ट के लिए आ जाएगा। ठीक है, एंड विल हैव हमारे किसके लिए आएगा, फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर। ओके, हैजर की बात करते हैं तो पास प्रेजेंट के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट हमने तो कर दिया है कि हेड का इस्तेमाल कब करना है, विल हैव का कब करना है, और क्या बोलते हैं इसको, विल हैव प्रेजेंट फ्यूचर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है कि कौन किस में आता है और इस्तेमाल कब करते हैं। ओके, अब जब हम देखते हैं इनका जो यूज होता है तो वहां पर सबसे बड़ा रोल होता है प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट का, कि कौन सा सब्जेक्ट हैज के साथ लगेगा और कौन सा सब्जेक्ट हैव के साथ लगेगा। लेकिन पास्ट और फ्यूचर में उसकी दिक्कत नहीं आती है। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है, विल हैव सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है, लेकिन क्या हुआ कि हैज और हैव के साथ में ही डिफरेंशिएट करना होता है सब्जेक्ट को, कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ लगने वाला है। ओके, अब आते हैं हम हैज पर। हैज जो है और हैज के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, चाहे वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हो चाहे वो नाउन के अकॉर्डिंग हो। नाउन में एक नाम ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राज एक लड़का है, राज ही सिंगुलर है। ओके, लेकिन राज और राहुल लड़के हैं, लेकिन राज और राहुल दो जने हैं, यानी कि सिंगुलर नहीं है, वो बहुवचन में आ गए, यानी कि प्लूरल हो गए वो, ऐसे समझ में। लेकिन हैव क्या होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है जिसके साथ दो नाम राज एंड राहुल लगते हैं या लग सकते हैं, ऐसा नहीं लगते ही हैं, और साथ में यू वी दे, ये प्लूरल है, ये हैव के साथ लगेंगे। आए समझ में। ही सी इट नेम एंड सिंगल नेम आएगा हैज के साथ, यू वी दे एंड डबल नाम वो आएगा हैव के साथ। कंप्लीट, तो वहां चीज हो गई। अब हम आते हैं कि हम बोलते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो मैं बोलूंगा आई हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल। इसका मतलब मेरे पास एक मोबाइल है। लेकिन मैं बोलूँ कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ सिंपल सी बात यह है कि अगर हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो कि नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो ना वहाँ सिंगुलर के लिए हैज नहीं आएगा, वहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल वहाँ हैव ही आएगा। अब ये क्या बात हो गई, ये बात ऐसी है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किस प्रकार बनाएंगे कि जो हैज है वो हैव ही रहेगा, लेकिन उसके पहले लगेगी हेल्पिंग वर्ब जो डिस्क्राइब करेगी कहाँ सिंगुलर आएगा कहाँ प्लूरल आएगा। तो इससे पहले हम लगाएंगे, अगर हम डू लगाते हैं इसका मतलब प्लूरल आएगा, अगर हम डज लगाते हैं इसका मतलब यहाँ सिंगुलर आएगा, यहाँ प्लूरल या सिंगुलर, ठीक है, और बाकी जो भी है। ओके, और इससे पहले क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ क्या लगेगा, प्लस नॉट प्लस हैव, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, नॉट प्लस हैव। सेंटेंस देखिए इसको देखते हुए कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई क्या है, प्लूरल है, और उसके साथ लगेगा डू, तो मैं बोलूँगा आई डू नॉट, या फिर आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल, इसका मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि उसके पास मोबाइल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ही
डज नॉट हैव मोबाइल। हैव यहाँ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डू और डज को सिंगुलर प्लूरल के रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हैव ही रहेगा, उसका जो फॉर्म है चेंज नहीं होने वाला है। तो डू इज फॉर प्लूरल, डज इज फॉर सिंगुलर। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव इनफ मनी, आई डोंट हैव मच मनी, ठीक है। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। सी या फिर ही, अगर लड़की है तो मैं बोलूँगा सी डजंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम। अगर लड़का है तो ही डज नॉट हैव लॉट्स ऑफ टाइम। डजंट भी बोल सकते हो और डज नॉट भी बोल सकते हो। डजंट एक क्या हो जाएगा, स्लैंग वर्ड जो डज और नॉट से मिलकर बना है, ओके। और उसी प्रकार अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वहां हम लगाएंगे डिड नॉट हैव, और फ्यूचर की बात है तो विल नॉट हैव। आपके पापा ने आपको बोला कि तूने वो काम क्यों नहीं किया, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने काम नहीं किया। तो इंग्लिश में उसी चीज़ को मैं बोलूँगा कि आई डिड नॉट हैव मच इनफ टाइम टू डू वर्क। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था काम करने को, ओके। और फ्यूचर की बात हुई कि मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं अभी स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ, बाद में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखूँगा। चुटकियों में मतलब यू में इंग्लिश का ट्रांसलेट बिना सोचे कर दूंगा। तो आई विल नॉट हैव मच कन्फ्यूजन, या फिर आई विल नॉट हैव कन्फ्यूजन, मैं कन्फ्यूजन नहीं रखूंगा या फिर मेरे पास कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ओके। गेट इट। इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट इनका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा रोल किसका है, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है तो आपको सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको पास्ट और फ्यूचर के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती है। वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट लगाओ आसानी से यूज में आता है। लेकिन प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किसके साथ सिंगुलर किसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगने वाला है। गॉट इट। तो आज के इस लेसन में हमने पोजीशन को डिस्क्राइब किया, और एक जो कंफ्यूजन है पोजीशन वर्सेस कीप, दोनों का मतलब रखना होता है लेकिन दोनों का यूज अलग होता है। कीप एक वर्ब के रूप में यूज होता है जिसका मतलब होता है कि रखना। आई कीप मोबाइल, इसका मतलब वो मोबाइल मेरा है या नहीं है। आपके फ्रेंड ने बोला कि कीप दिस मोबाइल फॉर सम टाइम, मैं अभी आता हूँ, तो उसने मोबाइल रखने को दिया है, वो वापस आके ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन आई हैव मोबाइल, इसका मतलब ये मोबाइल मेरा है और मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, परमानेंटली मेरे पास रहेगा। लेकिन किसी ने आपको मोबाइल दिया, उस चलो आपको चलाने के दिया कि 2-3 दिन चला लेना, वापस दे देना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी मोबाइल नहीं है, परीक्षा आ रही है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ओके। तो ये है कंडीशन। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। अलग अलग तरीके से नहीं, अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तरीके तो एक ही होने वाले हैं, अलग अलग पढ़ने वाले हैं। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे हैज़ हैव, फिर पढ़ेंगे हैड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम विल हैव, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे सभी के एक साथ में, डू, डज, डिड एंड विल नॉट, ओके। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखिए और शेयर करिए। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश का फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट जरूर करिए, दैट मेक्स अस एनर्जेटिक एंड मूव फॉरवर्ड फॉर यू। थैंक यू सो मच।